सो दिस इज द प्रॉपर सिनेमा ऑफ दिस स्पेशियस ग्रैंड रॉयल हाउस। कि ये आपका जो फ्रेम है, ये पीओपी का फ्रेम है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीज पर रनिंग फीट। दिस इज एल्यूमिनियम ब्रास फायरप्लेस जिसको गोल्डन टेक्सचर के अंदर रखा गया है। ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। साथ आपको स्पेनिश एक लोअर डाउन आपको सीलिंग दे दी गई है और उसके साथ 24 कैंडल का बहुत ही वाइड किस्म का रॉयल और ब्रास के अंदर आपको एक शैंडलियर दिया गया है। अगेन जो मार्बल है वो 1.5 फीट बाय 2 फीट का मार्बल लगाया गया है। इसकी कॉस्ट जो है, ये बूटीसीना मार्बल है और इसकी जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज टू 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। डिपेंड करता है कि आप किस टेक्सचर में लगा रहे हैं, किस क्वालिटी का लगा रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड पे आपको एक बहुत बड़ा जाइंट किस्म का एक स्विमिंग पूल मिल जाता है जिसकी वाटर प्रूफिंग, जिसकी हर एक चीज जो है वो इंश्योर की गई है बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। अगर आप इस घर को परचेज करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और अगर आप इंटीरियर एग्जीक्यूशन, आर्किटेक्चर सर्विसेज, डिजाइन सर्विसेज, स्ट्रक्चर डिजाइन और कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग, किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेरी को जानना चाहते हैं, कोई काम करवाना चाहते हैं, यू कैन कंसल्ट गिलानी ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट एंड डेमोंस्ट्रेटर अदील गिलानी। हमारा मकसद ना सिर्फ आपको हाउस टूर करवाना बल्कि आपको बताना कि हमने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया, एक एक चीज़ की प्राइस क्या होगी और आप उस घर को कैसे बना सकते हैं, और अगर आपने डिफरेंट काम करवाने हैं तो आप वेंडर से किस रेट पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, गिलानी ग्रुप हैज़ कोलैबोरेटेड विद जाही एसोसिएट्स। जैसे कि आप जाही एसोसिएट्स को ऑलरेडी जानते हैं, दे आर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। उन्होंने बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स और कमर्शियल प्लाजाज जो हैं उसको ऑलरेडी बनाया है और एग्जीक्यूट कर चुके हैं। और गिलानी ग्रुप ने जाही एसोसिएट के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है एंड सून आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं हम जॉइंट वेंचर के साथ करेंगे। दिस हाउस इज़ द प्योरली कंस्ट्रक्शन ऑफ जाही एसोसिएट्स। हम आप इसको इस घर का हाउस टूर करवाएंगे और आपको बताएंगे कि ये घर जो है, ये घर फॉर सेल है, और एंड पे जाके इसकी प्राइस को रिवील करेंगे। मीनवाइल जो जो चीज़ों को एग्जीक्यूट किया गया है और जिस प्राइस रेंज में, हम आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग विद योर गैरेज के अंदर अगर आप देखें 2x2 साइज की टाइल को लगाया गया है। आपकी जो टाइलिंग कॉस्ट है, ये जो आपकी मैट टेक्सचर्स की टाइल है, जो टाइलिंग है वो आपको मीटर्स में आती है। इस टाइल की कॉस्ट जो है वो 2000 टू 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। अगर आप बाकी इसके स्पेसिस को देख लें, अगेन फ्रंट पे आपको एक नीश मिल जाती है। नीश के अंदर एक कैलीग्राफी वर्क किया गया है। अगेन कैलीग्राफी वर्क भी जो है वो आपका दानी का काम होता है। अगर इस पे आप थोड़ी हाईलाइट कर सकें तो ये आपका डिफरेंट ये स्टोन के पीसेस होते हैं जिसको लगाया जाता है। इसमें 2 साइजेस आपकी मेजरली आते हैं, 3 सूत्र का दाना लगाया जाता है और 4 सूत्र का दाना लगाया जाता है। जो छोटा दाना लगाया जाता है उसमें वर्क आपका ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर आप 4 सूत्र का दाना लगाते हैं उसमें आपकी जो है मेहनत कम इन्वॉल्व। 3 सूत्र का दाना लगाया गया है, इसकी जो कॉस्ट है वो आपको 1500 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पड़ेगी। आप अब अगर आपने कैलीग्राफी वर्क करवाना है या मोज़ैक वर्क करवाना है तो आप खुद उसकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आपका गैरेज और इसका जो आपकी नीश है ये हो गया। अगर आप इसके फ्रंट एलिवेशन की बात कर लें तो फ्रंट एलिवेशन भी आपका स्पेनिश मिक्सचर के अंदर बनाया गया है। आपको स्पेनिश मोल्ड्स मिल जाते हैं, अगेन आपको ढलाई का वर्क मिल जाता है, स्टैटिक कॉलम्स मिल जाते हैं, साथ आपको टफ टाइल जो है वो लगाई गई है। अगेन इसकी जो अगर आप विंडोज़ की बात कर लें, फ्रंट साइड पे विंडो सारी की सारी जितनी भी फ्रंट पे विंडो लगाई गई हैं वो डबल ग्लेज लगाई गई हैं। डबल ग्लेज अगेन इट्स ए कॉस्टली आइटम। उसके बाद अगर आप इसके फ्रंट की लाइट्स की बात कर लें तो अगेन ये जो आपकी लाइट्स हैं, जो आपकी आउटडोर लाइट्स हैं, ये सारी की सारी ढलाई के अंदर बनाई गई हैं। एक एक चीज़ जो है वो बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है और उसका जो फ्रंट फैसाड है और फ्रंट एलिवेशन है उसको उसके मुताबिक बनाया गया है। अगर आप लाइट्स को देखें तो ये लाइट्स एक एक लाइट जो है आपको, चूंकि ये ब्रास के अंदर है, ढलाई की बनाई गई है, तो ये आपको 10,000 रुपीज़ की कॉस्ट करेगी। और अगेन अगर आप इसके रेलिंग की बात कर लें तो रेलिंग भी आपकी ब्रास की और ढलाई के अंदर बनाई गई है। ये भी आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। अंदर जाके हम आपको प्रॉपर रेलिंग बताएंगे और उसकी साइजेस बता देंगे। अगेन अगर हम इसकी एंट्रेंस की बात कर लें तो ये आपके सॉलिड फ्रेम के अंदर आपके फ्रेंच डोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। ये आपका जो ये फ्रेम है ये सॉलिड है। इंटरनली आपके जो है ग्लास पार्टीशंस लगाई गई हैं। अगेन ये जो आपकी महागनी वुड का इस्तेमाल किया गया है। महागनी वुड भी जो है, वुड जो है वो बहुत सारी कैटेगरीज में आती है, बहुत ज़्यादा उसमें वैरायटी इन्वॉल्व होती है। आपकी जो अगर आप महागनी वुड का इस्तेमाल करें सॉलिड फ्रेम विदाउट नोट, और अगर सीजन वुड हो तो वो आपको रेंज करती है 15,000 टू 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये चीज़ें वेरी करती हैं, क्योंकि वुड के अंदर क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है
और उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपको जो भी जिस वेंडर से आप ले रहे होंगे उनके साथ आपको प्रॉपर डील करनी पड़ेगी। ये व्यूअर्स हम घर के अंदर आ चुके हैं। ये इसका मेन स्टेयर लॉबी एरिया है, जो कि आपका एक गेटवे है फॉर बेसमेंट, फॉर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। आपके सेंट्रलाइज आपको एक मोज़ाइक वर्क की ब्यूटिफिकेशन वर्क दे दिया गया है। दिस कैन बी यूज्ड एज योर रग और योर कारपेटेड एरिया। यहाँ पे आपको स्पेशली कोई रग बिछाने की ज़रूरत नहीं है। साइडवेज आपको जो है वो मार्बल टेक्सचर आपको दे दिया गया है। अगेन जो मार्बल है वो 1.5 फीट बाय 2 फीट का मार्बल लगाया गया है। इसकी कॉस्ट जो है, ये बूटीसीना मार्बल है और इसकी जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। डिपेंड करता है कि आप किस टेक्सचर में लगा रहे हैं, किस क्वालिटी का लगा रहे हैं। आपके जो अगर आप साइडवेज देखते जाएं तो बिल्कुल आपके राइट कॉर्नर पे आपको एक पाउडर रूम दिया गया है। उसके साथ आपकी ड्राइंग रूम की एक सेपरेट एंट्रेंस है, फिर आपकी डाइनिंग एरिया की एक सेपरेट एंट्रेंस है और यहीं से आपको आपके मेन लिविंग एरिया की तरफ भी लेके चलते हैं। अगर हम इसके ड्राइंग रूम की बात कर लें, सो हियर इज योर ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम में आपको वुडन स्ट्रिप के साथ जो है प्रॉपर वुडन टेक्सचर की आपकी वुडन स्ट्रिप आपको लगाई गई हैं, जो कि आपको एक फील देती हैं कि आपकी फ्लोरिंग जो है वो आप किसी वुडन फ्लोर के ऊपर मूव कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप इसकी वॉल्स को देख लें तो वॉल्स के ऊपर आपकी एस्थेटिकली बहुत आपकी ये फीचर्स वॉल बनाई गई हैं। साथ आपको पीओपी फ्रेम्स दिए गए हैं और आपको एजेस कॉर्नर जो हैं वो आपको प्लास्टिक के लगाए गए हैं और सेंट्रलाइज आपको जो है वो कोरियन वॉलपेपर लगाया गया। अगेन अगर आप इसके फिर फैंस की बात कर लें तो फैंस आपके GFC के फैन लगाए गए हैं। ये 5 ब्लेड फैंस हैं और इसकी जो कॉस्ट है ये आपको 15,000 रुपीज़ पर पीस जो है वो आपको कॉस्ट कर रहा है। अगेन जो शैंडलियर्स हैं ये सारे ब्रास के शैंडलियर्स हैं और ये सारे इंपोर्ट क्वालिटी के शैंडलियर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। आपको जो पर शैंडलियर यहाँ पे इसका जो फ्लेयर है ये 8 कैंडल शैंडलियर जो है यहाँ पे लगाया गया है। पर शैंडलियर जो है वो आपका लाखों रुपए में है। डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी क्या है, आप किस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो इस घर के अंदर हर एक चीज़ जो यहाँ पे यूज़ की गई है वो बहुत प्रीमियम और बहुत हाई क्वालिटी लगाई गई है। साथ जितना भी आपका लोहे का काम है वो प्योरली ब्रास के अंदर किया गया है और जितना भी एल्यूमिनियम का काम है वो सारा डबल ग्लेज के अंदर बनाया गया है। तो इसमें आपको हर एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी प्रीमियम और लॉन्ग लास्टिंग मिलने वाली है। दिस इज योर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पे आपको जो है किचन की एंट्रेंस दे दी गई है, जिससे आप इजीली अपने जो भी यूटिलाइजेशन है उसको कर सकते हैं। अगर हम इसके किचन की बात कर लें, सो जस्ट फील द वाइब ऑफ दिस किचन। आप किचन को देख सकते हैं कि कितना स्पेशियस है, कितना ग्रैंड है एंड दिस किचन इज फुली इक्विप्ड विद ईच एंड एवरीथिंग। इसके अंदर आपको हुड, होव, डबल डोर फ्रिज, आपको अवन, हर एक चीज जो है वो प्री इंस्टॉल्ड एंड प्री इक्विप्ड मिल जाती है। अगर आप इसकी स्टोरेज की बात कर लें तो अगेन ये आपको जो है प्रॉपर सॉलिड फ्रेम के अंदर, प्रॉपर एल्यूमिनियम ग्लास के अंदर आपको इसके जो कैबिन्स है उसको डिजाइन किया गया है। अगेन जो आपका ग्लास है वो ब्लैक मर्करी ग्लास लगाया गया है। साथ आपकी जो है चैनल प्रोफाइल, एल्यूमिनियम चैनल प्रोफाइल लगाई गई है। इसके साथ इसका जो आपका टॉप है वो कोरियन मार्बल के अंदर बनाया गया है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एस्थेटिकली डिजाइन। इसके जो कैबिन्स हैं ये सारे कैबिन्स जो हैं, अगर आप इसके डिजाइन को देख सकें, जो फ्रंट शटर्स हैं वो सारी आपकी स्पेनिश जो शीट्स हैं उसके बनाए गए हैं और जो बैक बॉक्सेस हैं वो प्रीमियम क्वालिटी चिप बोर्ड के आपके बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें तो आपको एक डर्टी किचन भी मिल जाता है, जिसको आप डर्टी किचन कह सकते हैं, सर्वेंट किचन कह सकते हैं, जो आपके सर्वेंट भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। आपके अगेन स्पेनिश क्वालिटी की आपके जो फ्रंट शटर्स हैं वो लगाए गए हैं। साथ बैक क्वालिटी प्रीमियम बॉक्सेस जो हैं, जो बॉक्सेस हैं बैक बॉक्सेस, वो प्रीमियम क्वालिटी चिप बोर्ड के बनाए गए हैं। इसके अंदर भी आपको हुड एंड होव जो है इंस्टॉल मिल जाता है। साथ आपको जो है स्टेनलेस स्टील जो है उसके आपको जो है वो वॉशिंग एरिया इसका मिल जाता है। इससे अगर हम फर्दर अगर मूव करते हैं, साथ इसके बिल्कुल आप एक छोटा सा आपको एक स्टोर भी मिल जाता है। व्यूअर्स, अगर आप किचन से आते हैं तो किचन से एक एंट्रेंस दी गई है जो कि आपके मेन लिविंग एरिया में आती है। सो दिस इज द मेन लिविंग एरिया ऑफ दिस रॉयल स्पेनिश जायंट हाउस। इसके लिविंग एरिया के बिल्कुल फ्रंट साइड पे आपको एक फायरप्लेस मिल जाती है और उसके ऊपर आपको प्रॉपर एक रॉक पीसेस के साथ टेक्सचर वॉल दी गई है। अगर हम इसकी फायरप्लेस की बात कर लें, सो दिस इज एल्यूमिनियम ब्रास फायरप्लेस, जिसको गोल्डन टेक्सचर के अंदर रखा गया है। ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, डिपेंड करता है कि आपका साइज क्या है। अमूमन तौर पर
जो इसकी कॉस्ट है वो रेंज करती है 5000 टू 7000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी की चीज़ या किस मटेरियल की यूज़ कर रहे हैं। तो ये एल्यूमिनियम है, गोल्डन है और ब्रास की है। सो ये इसको हाई एंड यहाँ पे चीज़ लगाई गई है। ऊपर जो है आपकी ब्रास टेक्सचर्स की आपकी एक फीचर वॉल बनाई गई है। अगेन ये आपका एक टाइलिंग वर्क है और इसका जो टेक्सचर है वो भी आपका मार्बल का रखा गया है। अगेन अगर मैं इसके बेडरूम्स की बात कर लूँ तो 2 बेड आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिए गए हैं, 1 एट बेड, 1 एट लेफ्ट, 1 एट राइट, और सेंट्रलाइज आपको ग्लास कटवर्क के साथ आपको एक नीच डिज़ाइन की गई है। अगेन अगर आप ग्लास कटवर्क की बात कर लें तो आपको प्राइसिंग क्या होगी, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अगर आप प्लेन ग्लास लगाते हैं जो कि वाइट टेक्सचर के अंदर होता है वो आपको थोड़ा लोअर वैल्यू के अंदर मिलता है। अगर आप उसमें ब्राउनिश या अगर आप ब्लूइश ग्लास लगाते हैं वो थोड़ा आपको महंगा मिलता है। ये जो है ये इस तरह का अगर आप ग्लास कटवर्क ब्राउनिश के अंदर करवाते हैं तो ये आपको रेंज करता है 1500 टू 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सकते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट बेड की बात कर लें, दैट इज द मास्टर बेड ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। अगेन उसके अंदर आपकी जो फ्लोरिंग है वो आपकी वुडन फ्लोर लगाया गया है, प्रॉपर जो आपको वुडन टेक्सचर देता है और उसका आपको फील आती है कि आप किसी वुडन सर्फेस के ऊपर मूव कर रहे हैं। उसके साथ आपकी जो फीचर वॉल्स बनाई गई हैं, अगेन आपको जो है पीओपी फ्रेम्स के साथ लगाए गए हैं और एजेस जो है वो आपके प्लास्टिक के अंदर जो है वो इसके कॉर्नर्स को बनाया गया, जो कि अगेन बहुत प्रीमियम फील और बहुत ही नीट लुक देते हैं। सेंट्रलाइज जो है आपको कोरियन वॉलपेपर यूज किया गया है, दैट इज हाई एंड और टॉप ऑफ नोच जो क्वालिटी है उसको यूज किया गया है। फैंस आपके अगेन बहुत ही अच्छे लगाए गए हैं और उसके साथ ही आपको इसके वॉशरूम जो है, वॉशरूम की एक एक चीज जो है वो हाईलाइटेड है, वो आप वॉशरूम इसके देखने वाले हैं और वॉशरूम की हम एक एक चीज को बताएंगे कि क्या क्या चीज जो है वो किस प्राइस रेंज में लगाई गई है, टाइलिंग कैसी है और इसकी जो वॉकिंग क्लोजेट है उसको कैसा बनाया गया। अगर हम इसके वॉशरूम की बात कर लें, सो व्यूअर्स दिस इज द वॉशरूम ऑफ द मास्टर बेड। इसके अंदर भी अगर आप टाइलिंग की बात कर लें, सीलिंग हाइट तक आपकी टाइल लगाई गई है, मैट टेक्सचर की है, 2x4 बड़े साइज की है। अगेन जितने बड़े साइज की आप टाइल लगाते हैं उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा होती जाती है। उसके बाद इसके जो जितने भी फिक्सचर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए वो बहुत प्रीमियम हाई क्वालिटी है। ग्रोहे के आपका कमोड लगाया गया है और उसके साथ जो टैंकी है आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी साइज की एक इसके अंदर टैंक फिट किया गया है। उसके ऊपर जो आपका ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल है उसका यूज किया गया है। ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल जो है इसकी अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का मार्बल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर किस तरह का टेक्सचर है, वो आपको रेंज करेगा 600 रुपीज टू 800 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगेन जो आपकी टाइलिंग है, टाइलिंग डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड की यूज कर रहे हैं, किस तरह की यूज कर रहे हैं, किस टेक्सचर की यूज कर रहे हैं और किस साइज की यूज कर रहे हैं। जितने बड़े साइज की टाइल यूज करते हैं उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाती है। अगर हम फ्लोरिंग की बात कर लें तो फ्लोरिंग पे आपकी मैट टेक्सचर 2x2 साइज की टाइल लगाई गई है और अगर हम इसके वॉल्स की बात कर लें तो यहाँ पे 2x4 बड़े साइज की मैट टेक्सचर्स की टाइल लगाई गई है और इसको सेंट्रलाइज और डिफरेंशिएट किया गया है गोल्डन ब्रास स्ट्रिप से। अगर आप इसको देख सकें तो इसको डिफरेंशिएट किया गया है टाइल्स के टेक्सचर को गोल्डन ब्रास स्ट्रिप के साथ। बैक साइड पे आपके जो है फुली फंक्शन जो है वो जकूजी आ जाती है। एक राइट साइड पे आपको एक फुली पार्टीशन के साथ रेन शावर दिया गया है और रेन शावर को भी आपको जो है ग्लास पार्टीशन के साथ सेपरेट किया गया है और ये जो ग्लास है ये टेम्पर्ड ग्लास लगाए गए हैं। साथ आपके जो है वो हैंगिंग आपकी वैनिटी काउंटर आ जाता है। वैनिटी काउंटर का टॉप डेक जो है वो ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल का बनाया गया है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जो वैनिटी काउंटर है ये भी आपकी इंपोर्ट क्वालिटी की जो है वो वैनिटी है, ये लगाई गई है। इसकी जो कॉस्ट है, अगेन ये सारी चीजें जो कॉस्टिंग जो है ये डिपेंड करता है आप क्या चीज लगा रहे हैं। इस घर के अंदर सारी प्रीमियम और हाई एंड चीजें लगाई गई हैं और इसकी कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज की पर पीस यहाँ पे लगाया गया है। साथ इसके जो उसके मैचिंग जो है वो आपके जो मिक्सर्स हैं उसका यूटिलाइज किया गया है। बैक साइड पे आपके जो है आपकी लाइट अप मिरर जो है वो लगाया गया है। लाइट अप मिरर जो है वो अगेन ये कस्टमाइज चीज होती है, ये भी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आपने एक मिरर लेना है जो कि लाइट अप है वो डिपेंड करता है उसका साइज क्या है। जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने 3 फीट उसकी लेंथ और 3 फीट उसकी विड्थ है, अगर आपने इस तरह का मिरर लेना है तो वो आपको डिपेंड करेगा। अब आपका 9 स्क्वायर फीट हो गया और इसकी जो कॉस्ट है वो 1500 टू 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। तो वो आप इजीली उसके साथ बार्गेनिंग करके अपनी एक चीज जो है परचेज कर सकते हैं। तो अगेन इसमें भी बड़े बड़े साइज के जो है वो लाइट अप मिरर लगे हुए हैं, जैसे कि आप इसके वीडियो में देख सकते हैं। साथ जो है वैनिटी काउंटर्स है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे अगर हम इसकी बात करें तो इसके बैक साइड पे जो है प्रॉपर ब्लैक जो है उसके साथ जो है ब्लैक मिरर के साथ और एल्यूमिनियम प्रोफाइल के साथ आपके जो वॉकिंग क्लोजेट उसको बनाया गया है। इसी तरह अगर हम ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम एरिया, इसके दूसरे वॉशरूम की अगर हम तरफ चलते हैं तो सो दिस इज द सेकंड बेडरूम ऑफ ग्राउंड फ्लोर। उसके साथ इसका अटैच बाथ भी दिया गया है।
इसके अंदर भी एक डिफरेंट टेक्सचर रखा गया है। आपकी जो वॉल्स हैं, अगेन इसके अंदर जो है वो एस्थेटिकली सारी फीचर्स वॉल बनाई गई हैं। आपकी कोरियन वॉलपेपर लगाए गए हैं, पीओपी के फ्रेम्स लगाए गए हैं, उसके साथ एजिक कॉर्नर बनाए गए हैं। और इसके अगर हम अटैच बात अब फ्लोरिंग की बात कर लें, फ्लोरिंग के आपके 2x4 बड़े साइज की करारा व्हाइट टेक्सचर की टाइल जो है वो लगाई गई है। और ये जो सारी जो टाइल्स हैं ये मास्टर्स की और ओरिएंट की किसी जगह पे लगाई गई हैं, किसी जगह पे स्पेनिश और इंपोर्ट क्वालिटी की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसकी अटैच बात की बात कर लें, तो बाद में भी आपके अगर फ्लोरिंग को देखें तो मैट 2x2 साइज की टाइल लगाई गई है। और आपकी वॉल्स जो हैं वो 2x4 बड़े साइज की मैट फिनिश के अंदर टाइल्स लगाई गई हैं। अगेन जितनी बड़े साइज की टाइल लगाएंगे उतनी ज़्यादा कॉस्टली होती जाएगी। और फिनिशिंग भी बात करें और इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, दूसरे वॉशरूम के अंदर गोल्डन स्ट्रिप के साथ लगाया गया था, इसके अंदर आपकी जो है सिल्वर ब्रास स्ट्रिप के साथ इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। साथ आपके जो है अगेन ग्रोहे के फिक्चर्स के साथ आपकी कंसील्ड जो है कंसील्ड हैंगिंग कमोड दिया गया है। साथ आपको सेपरेट रेन शॉवर जो है वो दे दिया गया विद ग्लास पार्टीशन, और जो ग्लास है वो टेम्पर्ड ग्लास लगाया गया है। साथ ही आपके वैनिटी काउंटर है, हैंगिंग वैनिटी काउंटर लगा दिया गया है। और जो उसका जो बाउल है वो भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। और साथ आपके लाइटर मिरर भी दिए गए हैं। इसी तरह आपकी जो है वो वॉकिंग क्लोजेट भी दे दी गई है। सो दिस इज द वॉशरूम एरिया ऑफ दिस। व्यूअर्स, ये इसका जो है प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर था, जिसके अंदर आपका सेपरेट डाइनिंग एरिया था, लिविंग एरिया था, किचन था, साथ डर्टी किचन था, साथ 2 प्रॉपर साइज के बेडरूम दिए गए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड फ्लोर। अगर अब हम इसके बेसमेंट में चलते हैं और बेसमेंट को जो है एक्सप्लेन करते हैं, और आफ्टरवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। व्यूअर्स, दिस इज द बेसमेंट एरिया ऑफ दिस रॉयल ग्रैंड स्पेनिश हाउस। अगर हम इसके बेसमेंट में बात कर लें तो आपको एक प्रॉपर डिजाइन सिनेमा मिल जाता है, प्रॉपर एक ग्रैंड फीलिंग के साथ आपको एक स्विमिंग पूल मिल जाता है, साथ आपको सर्वेंट बेड मिल जाते हैं, प्रॉपर बेडरूम मिल जाता है, और उसके साथ आपके जो है एक लिविंग एरिया और लिविंग स्पेस मिल जाती है। अब हम एक एक चीज को एक्सप्लेन भी करते जाएं। अगर हम इसकी रेलिंग की बात कर लें तो रेलिंग जो है ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रास के अंदर आपकी सारी डिजाइन की गई और ऊपर आपको वुडन हैंड रेल दी गई है। ये जो ब्रास की जो वैल्यू है ये आपको 5000 to 6000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट करेगी। डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन क्या है, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। जैसे कि अगर आप इसकी हाइट को देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 फीट हाइट है, और इसकी लेंथ जो है वो थ्रू आउट आपकी वो चलती जाएगी अप टू फर्स्ट फ्लोर तक। तो ये बहुत ही हाई एंड और बहुत कॉस्टली काम हुआ हुआ है। और इसके साथ जो ये वुडन रेल जो है ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी लगाई गई है। अगेन अगर आप इसकी इस एरिया की बात कर लें, फ्लोरिंग पे ये आपकी जो है वो 32 इंच पर 32 इंच की टाइल लगाई गई है, और ये भी आपकी स्पेनिश और इम्पोर्ट क्वालिटी की टाइल है। उसके साथ ही आपको ये आपका लिविंग एरिया का जो आपका सिनेमा है ये उसका दरवाजा है। दिस इज द पाथवे टू योर सिनेमा। अगर हम इसकी सिर्फ डोर की बात कर लें, सो दिस इज ए वेरी एंटीक क्वालिटी एंड महागनी वुड जो है इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अगेन वुड जो है वो बहुत ही आपकी एक सब्जेक्टिव चीज़ है, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लगा रहे हैं। जो इस घर के अंदर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही प्रीमियम है, नोट फ्री है और सीजनड वुड है। उसके साथ अगर आप इसके लॉक्स की बात कर लें, सो दिस इज द रोजेट लॉक। पूरे घर के अंदर रोजेट लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपका जो पूरा फ्रेम है वो नहीं होता, आपका सिर्फ एक लॉक एरिया होता है और आपका सिर्फ लॉक करने के लिए और आपका एक हैंडल होता है। सो अब जो रोजर लॉक है वो आम लॉक से महंगा होता है। ये रोजर लॉक भी आपकी जो प्राइस वैल्यू है ये 5000 टू ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। इवन तो जो आपका सिंपल लॉक है वो 3000 टू 4000 तक आपको रेंज करता है, लेकिन जब आपका अगर आप रोजर लॉक लगाते हैं तो वो स्टार्ट ही आपका 5000 से होता है। ऑनवर्ड आप जितना मर्जी उसको एक्सपैंड करते जाएं, और डिपेंड करता है कि आपने जो उसकी क्वालिटी है वो कैसे चूज की है। अगर हम इसके इंटरनली बात कर लें, सो दिस इज दिस सिनेमा। आप इसकी फील को महसूस कर सकते हैं, आप इसकी वाइब को फील कर सकते हैं कि इसके अंदर साउंड प्रूफिंग के लिए आपको ये कुशन वर्क दे दिया गया है। साथ इसको भी कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। बैक साइड पे आपकी जो है वो गोल्डन ब्रास जो है उसकी शीट लगाई गई है। फ्रंट पे आपकी जो है वो सोफ़ा कुशनिंग की गई है, ताकि ये आपको एक बहुत खूबसूरत वाइब भी दे और साथ ही साथ आपकी साउंड प्रूफिंग को भी बहुत ज़्यादा ये मद्देनज़र रखे। अगर हम इसकी सोफ़ा कुशनिंग की बात कर लें तो ये भी आपको 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से डिपेंड करता है, और ये उससे ऑनवर्ड स्टार्ट होता है और डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लगा रहे हैं। सोफ़ा कुशनिंग जो है वो किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। जो इसके फ्रंट साइड पे जो ये कपड़ा यूज़ हो रहा है
ये जो मखमल का कपड़ा यूज़ हो रहा है, ये आप किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, बैक साइड पे जो इसका जो कुशनिंग है वो किस क्वालिटी की कर रहे हैं, किस ब्रांड की कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। फिर इससे आपकी कॉम्युलेटिव कॉस्ट निकलती है। तो ये अमूमन 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड आपकी ये इसकी प्राइस वैल्यू बढ़ती जाती है। साथ ही उसके जो है ये आपके डिज़ाइनर सोफ़ाज़ लगाए गए हैं। अगेन इसकी क्वालिटी भी और इसकी जो चीज़ें इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि ये आपको कंफर्ट भी दे और साथ ही साथ आपकी साउंड प्रूफिंग को भी मद्देनजर रखे। उसके साथ ही आपको एक प्रॉपर छोटा सा एक डिजाइनर किचन भी मिल जाता है। साथ आपके प्रोजेक्टर, लाइट और हर एक चीज जो है वो इस कमरे के अंदर इंस्टॉल्ड है। सो दिस इज द प्रॉपर सिनेमा ऑफ दिस स्पेशियस ग्रैंड रॉयल हाउस। अगर हम इसके आगे चलें, ये इसका व्यूअर्स ग्राउंड फ्लोर का लिविंग एरिया है। इस लिविंग एरिया के बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पे, मेरे लेफ्ट हैंड पे आपको एक बहुत बड़ा जाइंट किस्म का एक स्विमिंग पूल मिल जाता है, जिसकी वाटर प्रूफिंग, जिसकी हर एक चीज जो है वो इंश्योर की गई है बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी, बाय जाही एसोसिएट्स, और जितने भी इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने इसको प्रॉपरली चेक किया है और प्रॉपरली देखा है। और फिर मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन और इसकी ऑपरेशनल मेंटेनेंस और इन चीज़ों के बारे में बताता जाऊँ। जो अगर आप इस घर को खरीदते हैं, सो जाही एसोसिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस हाउस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, और इसकी हर किस्म की डैमेज की वारंटी भी वो 5 साल की दे रहे हैं। सो आपको बेफिक्र हो जाए, आपको हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन के साथ मिलेगी और उसकी बैकअप प्लान्स भी मिलेंगे। उसके साथ ही एक लिविंग एरिया दिया गया है। फ्लोरिंग अगेन आपकी जो है यहाँ पे आपकी 3 बाय 5 साइज की टाइल जो है उसको यूज किया गया है। जो फ्लोरिंग है यहाँ पे बड़े साइज की जो टाइल है वो लगाई गई है। ये आपकी 2.5 बाय 5 साइज की यहाँ पे टाइल्स को लगाया गया। अगेन जितने साइज बड़ा होता जाएगा वो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और ये भी इम्पोर्ट क्वालिटी की टाइल्स हैं जो कि आपकी स्टार्ट होती है 6000 रुपीज पर मीटर के बाद से। उसके बाद ये हैंड क्राफ्टेड जो है, ये आपकी एक जो है वो एक नीश को डिजाइन किया गया है। और ये सारी जो है ये एक प्रॉपर यहाँ पे एक शख्स ने बैठ के इसको हाथ के साथ एक डिजाइन वर्क जो है उसको क्राफ्ट किया है। इसके साथ अगर आप देख लें तो ये आपको एस्थेटिक कॉलम्स दिए गए। दीज आर नॉट लोड बेयरिंग कॉलम्स, ये एस्थेटिकली डिजाइन कॉलम्स है और इनका सिर्फ इसका एक व्यू से एक ताल्लुक है, कोई लोड बेयरिंग के साथ कोई ऐसे ताल्लुक नहीं है। इस पूरे घर के अंदर जो है वो आपका जो है कैमराज वो इंस्टॉल्ड हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो वो इंस्टॉल्ड है, फायर अलार्म सिस्टम जो है इंस्टॉल्ड है। तो हर एक चीज़ जो है वो फुली इक्विप्ड है, फुली इंस्टॉल्ड है। आपको सिर्फ इस घर के अंदर आना है और अपनी रिहाइश के साथ इस घर को एंजॉय करना है। अगर हम इसके फर्स्ट बेड की बात कर लें, सो दिस इज द फर्स्ट बेड ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। इसके अंदर की सारी वॉल्स जो हैं आपकी वो डिज़ाइन की गई हैं, फीचर वॉल बनाया गया है। अगेन कोरियन वॉलपेपर्स है, पीओपी फ्रेम्स हैं। इन सारे की जो कॉस्ट है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपको कितने में कॉस्ट पड़ेगा। उसके बाद फ्लोरिंग जो है, अगेन इसमें जो फ्लोरिंग है वो 2x4 साइज की करारा वाइट टेक्सचर की लगाई गई है। और ये जो है आपकी मास्टर की टाइल्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। ये आपको 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट करता है। इसके साथ आपका अटैच बाथ है। बाथ भी आपको प्रॉपर एक डिजाइन सेपरेट, अगेन आपको शावर कैबिन मिल जाता है, रेन शावर मिल जाता है, आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाया गया है। साथ आपको हैंगिंग वैनिटी काउंटर मिल जाता है, उस पर ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया काउंटर है, लाइट अप मिरर है। और बैक साइड पे भी आप देख लें कि 2x4 बड़े साइज की टाइल्स लगाई गई हैं और साथ आपको डिफरेंशिएट करने के लिए गोल्डन ग्लास लगा दी गई है। अगेन उसके साथ अगर आप देखें तो आपकी जो है आपको एक ड्रेसिंग एरिया प्रॉपर मिल जाता है। ड्रेसिंग एरिया भी आपका जो है ब्लैक मर्करी ग्लास है उसका इस्तेमाल किया गया है। साथ आपकी एल्यूमिनियम प्रोफाइल चैनल जो है ये भी 1.2 mm थिक प्रोफाइल चैनल है। तो आपने जो एल्यूमिनियम का यूज करना है वो भी आपने 1.2 जो अबव सेक्शन है उसका इस्तेमाल करना है। और जो ग्लास है ये भी ग्लास जो है बहुत प्रीमियम क्वालिटी 8 mm का ग्लास यहाँ पे यूज किया गया है। और ये भी ब्लैक है। और ब्लैक जो है वो अगेन ब्लैक ग्लास की क्वालिटी के अंदर ब्लैक सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। इसके साथ आपको एक प्रॉपर जो है एक सर्वेंट रूम मिल जाता है और उसके सर्वेंट के साथ सर्वेंट बाद मिल जाता है। उसकी एंट्रेंस जो है वो सेपरेट दी गई है। सो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, दिस इज द बेसमेंट ऑफ दिस रॉयल स्पेनिश हाउस।
हमने आपको दिखाया कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हमने आपको स्विमिंग पूल दिखाया, साथ आपको सिनेमा एरिया दिया है, उसके बाद हम जल्दी से एक लाइट अप आपको बताते हैं कि इसके फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है, उसके साथ हम उसकी जो चीज़ें वहाँ पे एग्जीक्यूट की गई हैं उनकी प्राइस बताएंगे और इस वीडियो को क्लोज करेंगे। होपफुली ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और फर्स्ट फ्लोर पे आपके लिए एक स्पेशल ट्रीट भी है जो कि आपको बताएंगे कि आप कॉर्नर हाउस में कैसे स्पेशल एंट्रेंस दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस ग्रैंड रॉयल स्पेनिश हाउस। आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक डबल हाइटेड फील दी गई है, साथ आपको स्पेनिश एक लोअर डाउन आपको सीलिंग दे दी गई है और उसके साथ 24 कैंडल का बहुत ही वाइड किस्म का रॉयल और ब्रास के अंदर आपको एक शैंडलियर दिया गया है। अगेन जो शैंडलियर है जब भी आपने देना है वो उसके साइज पे डिपेंड करता है कि आप कितने साइज का और उसका कितना फ्लेयर है, इस पे इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही होती है। उसके साथ आपकी अगेन जो आपकी सारी रेलिंग है वो ब्रास के अंदर बनाई गई है और उसके ऊपर जो है वुडन हैंड रेल का यूज़ किया गया है। अब इसकी ब्रास की जो रेल की कॉस्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सारा ढलाई का काम हुआ है और इसकी जो कॉस्ट है ये 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट होती है। जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर इसकी हाइट जो है वो 3 फीट है और इसकी लेंथ जो है वो 10 फीट है, तो 3 अक्रॉस 10 30 स्क्वायर फीट और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 टू अपवर्ड 5500 या 6000 जो भी आपका उससे रेट लॉक हुआ है डिपेंडिंग अपॉन दी डिज़ाइन। उसके बाद आपका जो है ये लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया भी बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, साथ आपको सेंट्रलाइज जो है वो सारा मोज़ैक वर्क का इस्तेमाल किया गया है और राइट और लेफ्ट पे आपका जो मार्बल है, अब अगेन बूटी सीना टेक्सचर के अंदर आपका मार्बल यूज़ किया गया है। इसकी प्राइस बूटी सीना टेक्सचर की प्राइस भी हम ऑलरेडी आपको रिवील कर चुके हैं कि ये आपको 150 टू 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट करता है और मोज़ैक वर्क जो है वो 3 सूत्र या 4 सूत्र का दाना जो है अगर आप यूज़ करते हैं इस घर के अंदर जो 3 सूत्र का दाना लगाया गया है वो आपको कॉस्ट करेगा 1500 टू 1800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगेन इसके अंदर जो है आपकी फायर प्लेस जो लगा दी गई है, ऊपर आपको एक फीचर वॉल दे दी गई है जो कि अगेन रॉ टेक्सचर के अंदर है। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन भी हम आपको दे चुके हैं और साथ ही आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के अंदर मीडिया वॉल और मीडिया कैबिनेट दे जाती है। और साथ इसके बाद आपकी जो सीलिंग है, सीलिंग डिज़ाइन भी आपकी सारी स्पेनिश रखी गई है और इसके साथ आपको बहुत ही एक मिनिमलिस्टिक से डिज़ाइन में ब्रास के अंदर आपको एक शैंडलियर दे दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे आपके 3 बेड हैं, 1 बेड एट राइट, 1 बेड एट लेफ्ट और 1 बेड एट स्टार्टिंग ऑफ द स्टेयर लॉबी। इसके जो बेड्स हैं, अगर हम इसके बेड की बात कर लें तो बेड में सेम इसी तरह जिस तरह ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको बेड फ्लोरिंग दी गई थी, आपके टाइल्स के अंदर जो वुडन स्ट्रिप टाइल्स के अंदर उसकी फ्लोरिंग दी गई है और उसके साथ जो है आपकी फीचर वॉल जो है वो बनाए गए हैं पीओपी फ्रेम के साथ और आपके जो है कोरियन वॉलपेपर लगाए गए हैं। इसमें जो मेजर हाईलाइट है फर्स्ट फ्लोर की वो है इसका ओपन एरिया एंड द स्टेयर एट द बैक। चूंकि ये एक कॉर्नर हाउस है तो कॉर्नर हाउस पे आपको डबल एंट्री मिल जाती है। आपको फ्रंट साइड पे भी आप इजीली 2 से 3 जो सेडान है वो पार कर सकते हैं और बैक साइड पे भी आप बहुत इजीली एक सेडान जो है वो पार कर सकते हैं और सेपरेट एंट्रेंस भी दे सकते हैं और उसकी सेपरेट एंट्रेंस जो है वो आपको ये बैक साइड से दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी घर की एक मेन हाईलाइट भी है और ये फर्स्ट फ्लोर की आपकी बहुत एक अच्छी यूटिलाइजेशन भी है। आप इजीली 2 से 3 फैमिली जो है यहाँ पे सेपरेट अकोमोडेशन के साथ अपनी लिविंग स्पेस को, अपनी प्राइवेसी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम इसके बेडरूम्स की बात कर लें तो अगेन बेडरूम्स के अंदर आपकी क्लारा वाइट टेक्सचर्स की टाइल्स लगाई गई हैं, पीओपी फ्रेम्स हैं, उसके साथ आपकी फिशर वॉल बनाई गई है, साथ उसके अटैच बाथ हैं। बाथ के अंदर 2x4 बड़े साइज की टाइल्स लगाई गई हैं, साथ उसके आपकी ड्रेसिंग एरिया भी दी गया है। उसके अंदर भी आपका जैसे कि हम नीचे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपकी चैनल्स लगाए गए हैं और साथ आपका जो है ग्लास उसका यूटिलाइजेशन की गई है। व्यूवर्स, अब हम इसकी घर की कॉस्ट आपको बता दें तो ये घर जो है ये 11 करोड़ 50 लाख रुपए का फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आप इस घर को परचेज करना चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और अगर आप इंटीरियर, एग्जीक्यूशन, आर्किटेक्चर सर्विसेज, डिजाइन सर्विसेज, स्ट्रक्चर डिजाइंस और कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेरी को जानना चाहते हैं, कोई काम करवाना चाहते हैं, यू कैन कंसल्ट गिलानी ग्रुप। हम हर तरह की आपको एक सिंगल विंडो यूनिट आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप हर तरह की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो आप हमसे बना भी सकते हैं, एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप गिलानी ग्रुप को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।